आदाब, नमस्ते। कहते हैं छोटे शहरों में बड़े बड़े सपने पनपते हैं और ऐसा ही एक सपना देखा था तानिया मल्होत्रा ने, जो कि मुरादाबाद में रहती हैं। और उस सपने में उनका एक बहुत अहम रोल जिसने निभाया वो था मेकअप। तो मेकअप में कैसे, आइए तानिया से ही जानते हैं। हाय तानिया। हाय सोफिया। तो बताइए अपनी लाइफ जर्नी के बारे में कि आप जब मुरादाबाद में रहती थी तो मेकअप इंडस्ट्री में आपका इंटरेस्ट कैसे आया? लाइक आई वॉज डूइंग माई ग्रेजुएशन, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन की एंड आई कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 2018. सो 2018 में जब मेरे सेमेस्टर ओवर हुआ, at that time my sister like pushed me into makeup. She was like in love with makeup, so she wanted me to that you should try and you should go into this field. So वो आपसे मेकअप कराती थी? No, she used to love makeup and she loved this profession. Okay. But she got married in 2018 February, so she could not do it. So she wanted me to get into this field and explore because I was a typical non-makeup girl. So वहाँ से मेरा 2018 से start हुई ये journey. And टू बी ऑनेस्ट, एक पैशनेट होना किसी चीज़ को लेके बहुत ज़रूरी है किसी फील्ड में. बिकॉज इफ़ आई टेक माई एग्जाम्पल, जब मैं जहाँ से मैंने कोर्स किया था वहाँ मैं जाती थी सीखने, आई फाउंड इट वेरी डिफ़िकल्ट. लाइक मुझसे ब्रश भी नहीं पकड़ना आता था. एंड व्हेन आई यूज्ड टू गो बैक टू माई हॉस्टल, आई यूज्ड टू कॉल माई सिस्टर एंड आई वॉज लाइक कि बहुत डिफ़िकल्ट है यार, मेरे से नहीं हो पाएगा. एंड शी वॉज लाइक, अब आप गए हो, आप सीख के आओ. सो दैट वॉज द वन थिंग आई सेड कि नहीं, अब मैं आई हूँ तो मैं ऐसा सीख के जाऊँगी दैट आई विल स्टार्ट विद माई ओन बिजनेस. एंड 2018 में अक्टूबर में आई फिनिश्ड माई कोर्स एंड फ्रॉम नवंबर मुझे बुकिंग्स मिलना स्टार्ट हो गया. सो दैट वाज लाइक टचवुड माई हार्ड वर्क. लाइक आई यूज्ड टू लर्न मेकअप फ्रॉम लाइक 3 to 4 hours. सो वो सारा डेडिकेशन, हार्ड वर्क मेरा दिखा मेरे क्लाइंट्स को एंड फ्रॉम देयर इट स्टार्टेड. एंड नाउ इन 2023 आई हैव माई स्टूडियो इन दिल्ली, स्टार्टेड फ्रॉम मुरादाबाद. सो या, तो मुरादाबाद की ही अभी बात करते हैं थोड़ी सी. तो वहाँ जो एक छोटे शहर वाली वाइब होती है, या कहते हैं लाउड मेकअप शायद पसंद किया जाता होगा, तो उन सेंसिबिलिटीज में और आपकी अंडरस्टैंडिंग में जो मेकअप की थी उनमें क्या कोई फ़र्क था, या आपने उसमें एक बैलेंस कैसे बिठाया? ऑनेस्टली सेइंग यू आर राइट. लाइक पंजाबीज में भी रहता है, थोड़ा लाउड मेकअप प्रेफर करते हैं. बट मेरा स्टार्टिंग से रहा था कि मेरे को एक सटल येट ग्लोई, एक वो वाली लुक को मेरे को आगे लेके चलना है. बिकॉज एक हैवी लुक तो हर कोई क्रिएट कर देता है, बट आई एम नोन फॉर माई सटल मेकअप्स, चाहे वो ब्राइड का हो चाहे वो नॉर्मल पार्टी मेकअप्स हो. तो मेरे जितने भी क्लाइंटेज थे टिल डेट, दे लव कि वो जो आजकल एक्चुअली ट्रेंड भी थोड़ा चेंज हो रहा है. नाउ माई क्लाइंट्स लाइक एवरीवन प्रेफर सटल मेकअप लुक्स. इतना केकी कोई नहीं कैरी करता. लाइक और ऐसा नहीं है कि सटल में ज़्यादा मेहनत नहीं है, सटल में ज़्यादा मेहनत है. बिकॉज राइट नाउ ऑल्सो इफ आई एम डूइंग माई मेकअप, मैंने सारे स्टेप्स फॉलो किए हैं, बट स्टिल अगर वो नेचुरल लुक आ रही है, इट इज़ द टेक्निक. तो वो मेरे क्लाइंट्स तक मैंने वो चीज़ लाइक पहुँचाई और उस चीज़ को लेके वो लोग मतलब इंटरेस्टेड हुए मेरी तरफ, अट्रैक्टेड हुए मेरे मेकअप की तरफ. एंड दैट इज़ हाउ इट स्टार्टेड. तो वो चेन एक बनती गई एंड टिल डेट मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं, दे डिमांड फॉर सच लुक्स कि आप जैसा करते हो ना, सटल ग्लोई, तो वही चीज़ हमें चाहिए. तो आई थिंक वो मेरा एक ट्रेडमार्क सा बन गया कि वो वाला मेकअप लुक, तो वही मैं अभी कंटिन्यू करती हूँ. एंड तो आपके जो एक तानिया मल्होत्रा सिग्नेचर लुक है, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी? लाइक मेरा जो सिग्नेचर लुक होगा ना, उसमें स्टेप्स सारे फॉलो होकर भी मैं एक ऐसी लुक दूंगी जो बंदा लॉन्ग आवर्स तक ईजिली कैरी कर सकता है. मेरे क्लाइंट्स अभी तक आके बोलते हैं कि हमने 16 आवर्स तक वो मेकअप हमारा स्टे किया है. सो दैट इज़ द टेक्निक, वो मैं देती हूँ उनको. वो ग्लोई लुक की एंड तक वो कहते हैं कि वैसा ही रहा. लाइक अगर आप ओवरडू करोगे ना तो मेकअप ख़राब हो गई. तो ये मेरे क्लाइंट्स मेरे आज तक मुझसे यही कहते हैं, जितने भी मेरे एक्स क्लाइंट्स हैं वो ये कहते हैं कि आपकी जो लुक्स है ना वो इतना ड्यूरेबल रही है कि एंड ऑफ द टाइम, फंक्शन के एंड तक वो स्टे रहा है. तो वो चीज़ मेरे मेकअप में रहती है. सो व्हेन यू वर स्टार्टिंग ऑन, जो आपका जर्नी था, तो उसमें आपकी सिस्टर एक बहुत बड़ा उन्होंने रोल प्ले किया है. क्या कुछ ऑपोजिशन भी था? क्योंकि छोटे शहरों में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ऑपोजिशन होता है इस चीज़ को लेकर कि भाई इतना क्यों लड़कियों को इंडिपेंडेंट करना. सो लकीली माई सिस्टर वॉज अ बिग लाइक मोटिवेशन फॉर मी. शी पुश्ड मी इनटू दिस फील्ड. बट जब मैंने मेकअप कर लिया, सो माई फादर का सिर्फ, माई मदर वॉज वेरी मच कंफर्टेबल विद दिस.
बिकॉज उस टाइम पे मेरा स्टूडियो का कोई सीन नहीं था, मेरा मुरादाबाद में स्टूडियो नहीं था. सो आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ फ्रीलांसर, एंड फ्रीलांसर में यू हैव टू ट्रैवल. राइट. ठीक है, कहीं भी आएगा, कहीं से भी बुकिंग आएगी, यू हैव टू ट्रैवल. सो माई फादर वॉज कंसर्न्ड अबाउट माई सेफ्टी. ही वॉज लाइक कि आप ट्रैवल करोगे, कैसे रहेगा, और अर्निंग है. ऑब्वियसली फादर को लगता है, पेरेंट्स को लगता है अगर आप इतनी मेहनत करो फिर अर्निंग का कैसे रहेगा. सो आई स्टिल रिमेंबर मेरे फादर का सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था व्हेन आई टोल्ड हिम कि पापा, उस टाइम पे मेरी गुड़गांव की पहली बुकिंग थी एज अ फ्रीलांसर, तो मुझे ट्रैवल करना था. तब मेरे फादर ने क्वेश्चन पुट अप किया था कि आर यू कंफर्टेबल, इज़ इट सेफ, एंड डू यू थिंक कि इसमें अच्छी अर्निंग है इस फील्ड में. बिकॉज मेकअप का पेरेंट्स को लगता है कि क्या होगा. एंड एक बात बस मैंने उन्हें बोली थी, पापा यू ट्रस्ट मी ना. और मैं कहीं भी ऐसे बुकिंग पे नहीं जाऊँगी जहाँ मुझे भी लगे कि हाँ कुछ सेफ्टी नहीं है. तो उन्होंने बस मेरा ये क्वेश्चन पूछा कि ये सिर्फ एक सुना कि या आई ट्रस्ट यू, एंड टिल डेट उन्होंने मुझसे आज तक कुछ नहीं कहा. सो टचवुड बहुत अच्छा मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट रहा है कि इनफैक्ट माई ब्रदर ही यूज टू पिक मी एंड ड्रॉप मी फ्रॉम माई फ्रीलांसर बुकिंग्स, एंड मेरे पेरेंट्स ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया है. उन्होंने आज तक ये नहीं सोचा कि कोई उनसे क्या कह रहा है. कि दिस इज़ लाइक आई वॉन्ट टू कन्वे दिस टू एवरी पेरेंट एंड एवरी गर्ल वॉचिंग दिस. ये चीज़ आप अपने पेरेंट्स को ज़रूर दिखाना कि दुनिया क्या कह रही है उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. बिकॉज आप कुछ अच्छा करोगे वो तब भी कहेगी, बुरा करोगे तब भी कहेगी. एंड इसका एक एग्जाम्पल है, लाइक जब मैं फ्रीलांसिंग कर रही थी तो मैं एक जगह मेकअप करने गई थी, तो वो मेरे पापा के क्लाइंट थे. उन लेडी ने मुझे एक चीज़ पूछी थी, अगर वो देखेंगे तो उनको समझ आ जाएगा मैं किसकी बात कर रही हूँ. उन्होंने मुझसे कहा था कि लाइक वो मेरे पापा को जानती थी कि अच्छा ये मेकअप करते हैं, लाइक इन अ नेगेटिव सेंस. एंड आई जस्ट इग्नोर्ड. मैं अपना मेकअप कर रही थी, मैंने उनको इग्नोर कर दिया एंड आई कंटिन्यू डूइंग मेकअप. उसके बाद आफ्टर 2-3 मंथ्स जब मेरा ग्रोथ और अच्छा हो गया इन 3 मंथ्स, उनका मेरे पास कॉल आता है कि कैन आई गेट योर अपॉइंटमेंट, कैन आई. एंड दैट वाज लाइक समथिंग विच इज़ आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर. कि अगर मैंने उनकी वो नेगेटिविटी सुन ली होती कि यार ये कह रही हैं ये मेकअप कर रही है ऐसे, तो मैं होता है बहुत गर्ल्स डिमोटिवेट हो जाती है, नहीं यार क्या ये सही डिसीजन है, बिकॉज तब स्टार्टिंग थी. बट यू शुड ट्रस्ट योर सेल्फ, यू शुड हैव फेथ ऑन योर स्किल्स, एंड यू शुड बी डेडिकेटेड. अगर आपके अंदर ये सब चीज़ें ना, नो वन कैन स्टॉप यू. Trust me, no one can stop you. And if you are dedicated enough, then your loved one also will support you in this field. Like my parents have supported me, and luckily my in-laws are supporting me. We were coming to that also. We'll come. कि after a very supportive family, then you got married, and ऐसा बोलते हैं कि भाई पूरी जिंदगी बदल जाती है शादी के बाद. True. So how did this happen? That a makeup studio in Delhi, in the heart of Delhi. To be very honest, I'm a big follower of Guruji. अब यहाँ पे गुरुजी का बहुत बड़ा रोल है, लाइक बहुत उनका तो रोल है. बट मेरा दिल्ली में एक मेकअप स्टूडियो होने का, इट वाज लाइक माय ड्रीम. आई यूज्ड टू से माय फादर कि मेरे को दिल्ली में पॉसिबल है कुछ हो, बट इट वाज नॉट पॉसिबल क्योंकि मुरादाबाद रहते हैं, सब कुछ वहाँ पे सेटअप है, देन दिल्ली में. सो व्हेन आई वाज लर्निंग मेकअप, उस टाइम पे आई यूज्ड टू मैनिफेस्ट कि यार दिल्ली में स्टूडियो होना चाहिए, चीज़ होनी चाहिए. बट कोई बात नहीं, आई वॉज डूइंग गुड इन मुरादाबाद एज वेल. देन आई मेट माई हस्बैंड, हिज नेम इज़ हिमांशु. तो उनसे मैं मिली. उस टाइम पे मेरा कुछ नहीं था कि मेरे को था अगर मेरे इन लॉज को मेकअप नहीं होगा, पसंद होगा, मैं विद टाइम उनको चीज़ें बताऊंगी. एकदम से आई विल नॉट से कि नहीं मैं तो करूँगी, ये कंटिन्यू करूँगी, नहीं. अगर एक बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे हेल्दी, जो भी हमारा रिजल्ट निकलेगा वी विल फॉलो दैट. बट उसके बाद आई गॉट मैरिड. माई फादर इन लॉ न्यू कि आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट एंड आई हैव माई स्टूडियो इन मुरादाबाद. माई हस्बैंड न्यू. उसके बाद आई गॉट मैरिड, एंड मैरिज के बाद ही लाइक 3 to 4 months बाद ही सडनली माई फादर इन लॉ इनिशिएटेड फॉर द स्टूडियो. सो येस, इट वॉज माई फादर इन लॉज आइडिया एंड ही इनिशिएटेड कि एक मेकअप स्टूडियो ओपन करते हैं थाने के लिए. एंड टचवुड आई एम सो ग्रेटफुल कि लाइक मेरे जो पापा हैं उनके जैसे, उनसे ज़्यादा प्यार करने वाले इनफैक्ट मुझे मेरे फादर इन लॉ मिले हैं. ही लव्स मी अनकंडीशनली. तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया. वो टिल डेट करते हैं अभी भी. अगर मैं अभी इस टाइम पे इंटरव्यू दे रही हूँ, सो ही इज़ वेरी सपोर्टिव. ही नोज़ कि उसका इंटरव्यू चल रहा है. सो दिस वॉज द आइडिया ऑफ माई फादर इन लॉ, एंड ऑब्वियसली माई हस्बैंड इज़ वेरी सपोर्टिव. तो उन्होंने इनिशिएट किया कि स्टूडियो करते हैं, एंड जितना भी इंटीरियर है ना, ये सब मेरे फादर इन लॉ ने डिज़ाइन किया है. सो लाइक आई फील सो ब्लेस्ड एंड आई एम सो ग्रेटफुल. इफ यू आर वाचिंग, आई विल शो यू दिस वीडियो. पापा, आई लव यू. आई लव बोथ माई पापास बिकॉज उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया. मुरादाबाद वाला स्टूडियो भी मैंने पापा से बस मैंने एक बार कहा था कि मुझे स्टूडियो खोलना है,
एंड उन्होंने खुलवाया। ऐसी यहाँ पे ये वाले पापा ने, सो लाइक गुरुजी हैज ब्लेस्ड मी विद द बेस्ट फादर्स। That's really amazing. Yeah, thank तो you. अब ये जब आपने दिल्ली में शुरू किया एक मेकअप स्टूडियो, हाउ डिफरेंट वाज इट फ्रॉम मुरादाबाद? और इसको शुरू से जो एक आप एक एस्टैब्लिश्ड मेकअप आर्टिस्ट थी मुरादाबाद में, अब आपने ऑलमोस्ट जीरो से एक रीबिगिनिंग करी, वो कैसा रहा आपका सफर? Honestly, I was very dicey in the beginning. जब ये डिसाइड होना स्टार्ट हुआ कि वील ओपन द स्टूडियो इन दिल्ली, सो मैं आई यूज टू से माई हस्बैंड डेली एट नाइट कि सब अच्छा होगा, क्लाइंट्स आएंगे, होता है मन में, एक नई जगह खोलो और कहीं से आओ जहाँ पे ऑलरेडी आपके बहुत अच्छे क्लाइंट्स, स्टूडेंट्स, सब कुछ आपकी अकेडमी वहाँ चल रही है। एंड ही वॉज लाइक क्यों टेंशन ले रही है, सब अच्छा होगा, तू कर रही है ना तेरे, और ये तो है नहीं तो बिल्कुल ही जीरो से ऐसे स्टार्ट करी है, आप ऑलरेडी करके आ रहे हो कहीं से, बस ये एक नई जगह होगा। तो ओके, ही मोटिवेटेड मी, उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली, आई वाज लाइक ठीक है, होता गया। और कभी कभी ऑनेस्टली सेइंग आप कहीं नई जगह जाओ तो ये चीज़ होती है कि फिर से क्लाइंट्स बनाना, और दिल्ली में ऑलरेडी इतना कंपटीशन है, बट आई हैव ट्रस्ट ऑन माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ समवेयर जहाँ लाइक आई मैनिफेस्ट कि मेरे को कहाँ तक पहुँचना है। तो वो जो मेरा विजन है ना वो बहुत क्लियर है, उसको लेके मैं डेली जो भी मैं करती हूँ अपने मेकअप फील्ड से रिगार्डिंग, वो सिर्फ इसी पर्पज से करती हूँ कि मुझे पता है मेरे को अभी बहुत कुछ अचीव करना है। एंड टचवुड अभी तक जो मैंने किया वो भी विद द लव ऑफ ऑल माई क्लाइंट्स एंड माई स्टूडेंट्स, माई फैमिली। तो ये चीज़ रहती है एक नई जगह पे आओ कि कैसे स्टार्ट होगा, क्लाइंट्स कैसे आएंगे, बट यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ, अपना पैशन को फॉलो करो। एंड मेरे पापा ने एक चीज़ कही थी, हमेशा अपनी नीयत साफ रखना, अगर आपकी नीयत अच्छी होगी ना you will grow. True. So this is the one thing I always keep in my mind. तो बस उसी अच्छी thought process, positive process, thought process से आज यहाँ तक मेरा स्टूडियो एक साउथ दिल्ली में है, जो कि बहुत मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। So this is the thing. तो आपको क्या लगता है इस सक्सेस में ऑनलाइन मीडिया का कितना बड़ा हाथ है आपका? सोशल मीडिया प्लेज अ बिग रोल। लाइक ऑनेस्टली सेइंग, अगर आपका सोशल मीडिया स्ट्रांग है तो आपके पास क्लाइंट्स आएंगे, बिकॉज आज के टाइम पे सोशल मीडिया का इतना रीच है, लाइक इतना आपका लोकल मार्केटिंग आप करोगे इतना अच्छे बूम नहीं मिलेगा। रीज़न बीइंग आपका सोशल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग तो होगी, आपका वर्क भी आपके कस्टमर्स तक, क्लाइंट्स तक पोर्टफोलियो बन जाता है। तो आपका जो सोशल मीडिया का पार्ट है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। सो इफ़ यू आर प्लानिंग कि आप इस फील्ड में आओ या किसी भी फील्ड में एज एन इन्फ्लुएंसर, मेकअप आर्टिस्ट, कुछ भी, तो यू शुड बी कंसिस्टेंट और सोशल मीडिया को इतना स्ट्रांग रखो कि कोई भी आपका अगर प्रोफाइल खोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो दे शुड फील इंटरेस्टेड कि हाँ इसको फॉलो करना है हमें, इसमें कुछ है अलग। तो सोशल मीडिया से तो आपको बहुत बूम मिलेगा। तान्या, एक एस्पेक्ट तो है आपका एज अ मेकअप आर्टिस्ट, बट यू आर ऑल्सो फिनोमिनल टीचर। आपकी अकेडमी है खुद की, तो उसमें आप कैसे सिखाती हैं? और आई थिंक वो भी आप मेजरली ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस लेती हैं, वो कैसे करती हैं आप? इसके पीछे का मैं एक छोटी सी बात कहती हूँ कि आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ लेक्चरर। तो मेरे को मेरे कॉलेज की टीचर्स भी कहती थी दैट यू हैव दैट पर्सनालिटी टू वर्क इन अ कॉर्पोरेट फर्म। सो आई वाज लाइक ठीक है, बट व्हेन आई केम इनटू मेकअप इंडस्ट्री एवरीवन वाज शॉक्ड कि मेकअप एकदम से ऑपोजिट हो गया। बट माई फादर वॉज लाइक कि कोई बात नहीं, लेक्चरर का मन था, अभी भी तो टीचर ही हो, मेकअप सिखा रहे हो बस। तो आई वाज लाइक हाँ, पॉइंट तो आपका सही है। सो या बीइंग अ मेकअप एजुकेटर आई फील वेरी नाइस एंड ब्लेस्ड कि मैं उन सबको, उन गर्ल्स को वो मेकअप की स्किल्स दे रही हूँ जो उनको थ्रू आउट लाइफ में काम आएगी। लाइक फॉर मी मेकअप गिव्स यू कॉन्फिडेंस। आप नेचुरली भी वो चीज़ फ्लॉन्ट करो, बट अगर आप कई सोशल इवेंट्स पे जा रहे हो यू शुड नो द बेसिक्स ऑफ मेकअप। तो बीइंग अ मेकअप एजुकेटर मेरे लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा लाइक आई एम ग्रेटफुल कि मैं वो नॉलेज, अपनी स्किल्स अब दूसरों तक पहुंचा रही हूँ। और मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं, आई गिव ऑनलाइन क्लासेस ऑल्सो एंड ऑफलाइन बैचेस भी चलते हैं। ऑनलाइन फॉर दोस्त जो नहीं ट्रैवल कर सकते, जो दूर रहते हैं, तो उनके लिए वो ऑनलाइन बैचेस हैं। एंड ऑफलाइन के लिए मेरे पास प्रोफेशनल कोर्स भी देती हूँ जो अपना करियर आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, एंड सेल्फ कोर्सेज जो खुद के लिए वो सीखना चाहते हैं। सो मेरे पास प्रोफेशनल कोर्स के बहुत आते हैं। आई फील सो गुड कि मेरे पास लिटरली नॉट ओनली यंग गर्ल्स लाइक मदर्स आई हैं सीखने प्रोफेशनल कोर्स। आई फील सो गुड एंड आई फील सो इंस्पायरिंग वॉचिंग देम डूइंग मेकअप सो विथ फुल डेडिकेशन। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे देखने में, हर एज ग्रुप के कि वुमेन आजकल स्पेशली दे आर लर्निंग समथिंग न्यू
दे हैव दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ दे वांट टू बी इंडिपेंडेंट, तो वो चीज़ मुझे देख के बहुत अच्छी लगती है। एंड बीइंग अ टीचर मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि मैं अपनी जो स्किल्स है वो दूसरों तक अगर पहुंचा पा रही हूँ और उनको वो स्टेबिलिटी दे पा रही हूँ उनकी लाइफ में और उनको इंडिपेंडेंट बना पा रही हूँ, तो इससे अच्छी चीज़ मेरे लिए कुछ नहीं होगी। तो औरों की इंडिपेंडेंस और स्टेबिलिटी की बात करते हुए Yeah. आप खुद एक एंटरप्रेन्योर भी हैं Yeah. और फाइनेंशियली स्टेबल हैं माशाल्लाह। थैंक सो वो कितना इम्पोर्टेंट होता है एक लड़की की लाइफ में? यू बीन सिंगल एंड अर्निंग वेल फॉर योरसेल्फ, Yeah. और उसके बाद अब शादी के बाद, तो दोनों फेजेस में कितना ज़रूरी है एक लड़की का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, प्लस उसके बाद समझदारी से डिसीजंस लेना उन पैसों के साथ? या ये आपकी लाइन अच्छी थी, बिकॉज फॉर मी बीइंग इंडिपेंडेंट इज नॉट ओनली मेकिंग मनी, बीइंग इंडिपेंडेंट इज व्हेन यू आर केपेबल इनफ ऑफ मेकिंग राइट डिसीजंस। तो आजकल मैं देखती हूँ काफ़ी यंग गर्ल्स हैं, नॉट एवरीवन बट हाँ आई हैव सीन फ्यू ऑफ देम, मोस्टली किसी का माइंडसेट ये रहता है कि इफ़ आई एम अर्निंग गुड मनी मैं किसी की क्यों सुनूंगी। ये है आजकल, आई हैव सीन इन मुरादाबाद एज वेल, एंड मैंने देखा ये चीज़ गर्ल्स में आजकल ये चीज़ आ गई है कि इफ़ आई एम अर्निंग वेल आई एम इंडिपेंडेंट, आई डोंट नीड एनीवन एल्स, मैं किसी का कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीइंग इंडिपेंडेंट इज इफ़ यू आर केपेबल इनफ ऑफ मेकिंग राइट डिसीजन। Being independent for me is having a good balance in your professional life and personal life. Touchwood, I personally maintain a good balance. जब मेरी bookings होती हैं तो I make sure कि मैं family को का जितना भी उनका लुक आफ्टर करके मैं अपना काम पे जा रही हूँ। चाहे मेरी अर्ली मॉर्निंग है तो मैं उससे पहले उठ के वो काम करूँगी, और लेट नाइट है तो मैं लेट नाइट उनका देख के ही करूँगी, लुक आफ्टर। So do you think it is double the work for a woman? Because let Yeah. us compare. Yeah. Like your husband, Yeah. वो सुबह उठेंगे, रेडी होंगे, Yeah. ऑफिस जाएंगे, हाँ. but you will make sure कि before going to office मेरा घर ऑर्डर में है. या लाइक सी, अब इसमें अगर मैं बात करूँ ना तो वुमेन अब आजकल फैसिलिटी सबके है, हाउस हेल्प सबके पास, ठीक है, बट स्टिल एज अ वुमेन यू हैव टू लुक आफ्टर द हाउस, ठीक है। तो ये चीज़ रहती है कि अगर आपके पास हाउस हेल्प सब कुछ है, बट ऐसा अब हम अपनी मदर्स को भी तो देखते आ रहे हैं ना, तब तो वो फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट नहीं थी, बट आवर मदर्स यूज्ड टू लुक आफ्टर एवरीवन इन द फैमिली। तब तो इतनी जॉइंट फैमिलीज होती थी, तो उसी से अगर वो चीज़ सीखने को मिले तो इसमें कुछ, आई डोंट थिंक इसमें कुछ गलत है। लाइक अगर मैं, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर मैं ये मैसेज अगर किसी को दे रही हूँ तो मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ है कि अगर आई फील गुड, आई लाइक टेकिंग केयर ऑफ माई फादर इन लॉ, माई हस्बैंड, एंड अगर मैं शादी से पहले की बात करूँ तो सबका ध्यान रखना मुझे अच्छा लगता था। सेम गोज विद माई सिस्टर एज वेल, लाइक हमारी मदर ने उस हिसाब से हमें ट्रेनिंग दी है कि, एंड ऐसा नहीं है कि एज यू सेड कि हाँ डबल हो जाता है, हेक्टिक हो जाता है, बट इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अब इससे हम इस चीज़ से हम स्टेप बैक नहीं कर सकते, बिकॉज बीइंग अ वुमेन इट इज़ आवर ड्यूटी, एज यू कैन सी। ऑल्सो आई थिंक women super women होती हैं, exactly इसीलिए बोलते हैं। yeah exactly, I so agree with you right now, because super women इसलिए because हम इतने easily सारा हैंडल करते हैं, लाइक हमारे घर वाले भी सोचते होंगे कि टाइम से खाना भी बन रहा है, क्लीन भी है सब कुछ, उसके बाद फिर हम अपना पर्सनल प्रोफेशन भी देख रहे हैं। सो या इस चीज़ को एज अ पॉजिटिव वे में लड़कियों को और वुमेन को आगे लेके अपना थॉट प्रोसेस आगे लेके जाना चाहिए। और अगर आपका थॉट प्रोसेस ये है कि हम क्यों काम करेंगे या हम पैसे कमा रहे हैं, हम क्यों किसी की सुनेंगे, सो मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा लेम थॉट प्रोसेस है, बिकॉज आपको एक बैलेंस रखना आना चाहिए दोनों चीज़ों में। अगर आप कमा रहे हो, it's good for you, you should be financially independent, money is important but money is not everything, you should know how to maintain that relationship, family relations, how to follow your dreams, your passion, so ये चीज़ बहुत important है। So for me being independent is you should be capable enough of making right decisions. Correct. Yeah. तो अब right decisions की बात आ रही है and financially independence की बात आ रही है। Yeah. So आप कितना पैसा कमा रही है एक मंथ में? Like see, it depends on my bookings, और ऑफ सीजन्स में हमारी जो मैं क्लासेस लेती हूँ, तो ऑफ सीजन्स में क्लासेस के थ्रू भी आई अर्न, और जो बुकिंग्स आती हैं, लाइक बुकिंग्स में तो होता ही है, वेडिंग सीजन में ऑलमोस्ट आता है, तो लाइक फॉर अ मंथ इफ़ यू कैन से आई एम अर्निंग 3 to 4 lakhs अगर मैं मंथली कमा रही हूँ। तो डिपेंड्स, अगर मैं क्या कहते हैं, अगर लाइक वेडिंग सीजन आए तो उसमें वो डबल हो जाता है, डिपेंड्स ऑन द बुकिंग्स, सो इट गोज़ लाइक दिस। परफेक्ट। तो ये जो पैसा अर्न करती हैं आप,
आप उसे कहाँ स्पेंड करना पसंद करती हैं? लाइक इस चीज़ में मेरी एक अच्छी आदत है कि मैं आई नो हाउ टू सेव मनी बट येट स्पेंड इट इन अ इंटेलेक्चुअल वे। आई एम नॉट लाइक कि मैं देखा देखी करूँ, अच्छा वो वहाँ जा रहा है उसने वो पहना है वो ब्रांड तो मैं भी नहीं। मतलब मेरी शुरू से ये आदत है कि आई ट्राई कि मैं अपने हिसाब से चीज़ें करूँ। और वही लकीली वही एक मैं इंस्टाग्राम पे मैं देखती हूँ, मेरे पास इतने मैसेजेस आते हैं, वो चीज़ वो लोग मेरे जो फैमिली इंस्टाग्राम फैमिली वो चीज़ वो पसंद करते हैं कि जितना आप अर्न कर रहे हो उसमें आप सेव करो एंड अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जियो। ऐसा नहीं आप किसी को देखा देखी, बिकॉज इंस्टाग्राम इज मोस्टली फेक। तो आर यू अ ब्रांड पर्सन या नॉन ब्रांड? Like I know how to carry myself. So if you know how to carry yourself, you can flaunt anything. सोशल मीडिया का जो एक इन्फ्लुएंस होता है बहुत लोगों को बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकता है, लेकिन काफ़ी कुछ नेगेटिव भी निकल कर आता है। और एक ग्रोथ जब होनी होती है तो उस आपके जर्नी में आपने क्या क्या फेस किया वो बताइए। जब मैंने अपनी इंस्टाग्राम जर्नी स्टार्ट की थी, सो ऑब्वियसली आपको एकदम से अगर आपने पोस्ट करना स्टार्ट किया आपको एकदम से फॉलोअर्स नहीं मिलेंगे। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम आपको एक स्टेबिलिटी लाने में आपके सोशल मीडिया पे। एंड ऊपर से अगर आप इतने इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर रहे हो तो आजकल हर कोई इतना पॉजिटिव साइड दिखाता है इंस्टाग्राम पे, कोई भी अपना लो साइड नहीं दिखाता। उस चक्कर में क्या होता है बहुत लोग डिमोटिवेट फील करते हैं, दे थिंक कि हम अच्छा नहीं कर रहे, जबकि वो अच्छा कर रहे होते हैं अपने हिसाब से अपने एरिया के हिसाब से, दे आर डूइंग गुड। बट फॉर मी ऑल्सो स्टार्टिंग में आई यूज टू फील डिमोटिवेटेड। मेरे को भी लगता था कि यार कैसे होगा क्या होगा, सब इतना अच्छा कर रहे हैं। बट आई डोंट नो, देयर वॉज अ पॉइंट व्हेन आई रियलाइज्ड कि इंस्टाग्राम इज़ फेक। सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें आप अडेप्ट करो, सबको छोड़ दो कौन क्या ब्रांड पहन रहा है, कौन किस लेवल पे है, इसको एज अ पॉजिटिव लो आप कि अच्छा वो इस लेवल पे है ना, आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी एट दैट लेवल। बाकी चीज़ें साइड कर दो जो आपको नेगेटिविटी दे रही है। मैंने पर्सनली यही फॉलो किया एंड फ्रॉम दैट टाइम लाइक 2019 आप कर लो, चलो एक साल में थोड़ा अप डाउन मेरा चला होगा, बट फ्रॉम 2019 मैंने सिर्फ अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे अपने ऊपर अपने स्किल्स पे फोकस किया एंड टिल डेट मैं यही कर रही हूँ। आज भी ऐसा नहीं है कि मैं बहुत पॉजिटिव रहती हूँ, मैं हमेशा पॉजिटिव साइड दिखा रही हूँ, नहीं। आई फील डिप्रेस्ड, आई क्राई समटाइम्स आपको एंड इट्स ओके। What was the last thing you cried on? लास्ट थिंग आई क्राई, लाइक मैं ना बहुत मूडी कह लो, लाइक मेरे बहुत मूड स्विंग्स होते हैं। सो लास्ट थिंग आई क्राइड इज़ लाइक कभी भी जब कभी मैं ऐसा कंपेयर करती हूँ कि हाँ इस टाइम लाइक अब वेडिंग सीजन है, तो जब मैं मुरादाबाद में थी देयर वॉज बल्क ऑफ बुकिंग्स। दिल्ली में अभी मेरे पास बुकिंग्स हैं, कंपेयर करो तो ये चीज़ कभी कभी लगता है, तो इस चीज़ को लेके कभी डिप्रेस हो जाना, तो इट्स फाइन। ऐसा फील करना इज़ ऑल्सो फाइन। अगर मैं ऐसा फील कर रही हूँ इट गिव्स मी मोटिवेशन। मेरे को लगता है कि वहाँ कर लिया ना, यहाँ तो इतनी अपॉर्चुनिटी है, ये तो फिर भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पे तो आप और अच्छे से ग्रो कर सकते हो। तो दैट गिव्स मी अ गुड स्टार्ट कि नहीं, स्टैंड अप एंड डू वॉट एवर यू आर डूइंग। सो ये चीज़ रहती है कि इट्स ओके टू फील लो समटाइम्स, इट्स फाइन व्हेन यू क्राई, बट आपको किस चीज़ पे फोकस करना है, अपनी स्किल्स पे। यू शुड नेवर स्टॉप। और सोशल मीडिया की नेगेटिविटी बहुत है आज के टाइम पे, बहुत है, तो आप इन शॉर्ट उनसे अच्छी चीज़ें पॉजिटिव चीज़ लो। किसी भी इन्फ्लुएंसर को आप फॉलो कर रहे हो, रादर देन ये देख के डिप्रेस होना कि यार शी इज़ वेयरिंग दैट ब्रांड, वो इस लेवल पे है, इतने बुकिंग्स आ रही हैं। कोई बात नहीं, आप स्लोली पहुँचो उस लेवल पे, हार्डवर्क करो। उन्होंने हार्डवर्क किया, वो उस लेवल पे है ना, आप हार्डवर्क करो उस लेवल। अगर इसको मैं पॉजिटिवली लूँ तो मैं ऐसे लूँगी कि अच्छा यार उन्होंने कितना हार्डवर्क किया, 10 ईयर्स दिए इस फील्ड में, आज वो इस लेवल पे है। और इसको अगर मैं नेगेटिव लूँ, मैं कहूँगी यार वो तो इतना अच्छा कर रही है, forgetting the time she spent on that particular skill of hers. So इसको दो साइड है, आप पॉजिटिवली भी ले सकते हो आगे बढ़ने के लिए और नेगेटिव ले सकते हो अपने आप को डिमोटिवेट फील कराने के लिए। तो जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं उनको आप कैसे मोटिवेट करते हैं, या लेट्स से व्यूअर्स हमारे जो है कोई अपकमिंग मेकअप आर्टिस्ट है, तो उनको आप क्या 3 टिप्स देना चाहेंगी टू ग्रो? For me, the 3 main tips I will love to give to my students या anyone watching this video जो किसी भी प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, is first of all trust yourself. If you will trust yourself, then only your family will trust you, your clients will trust you.
आपको अगर आपके वर्क पे ट्रस्ट नहीं है, देयर इज़ नो पॉइंट. बी पैशनेट इनफ एंड यू शुड टेक दैट एक्शन. आई वुड से टेक दैट एक्शन. अभी रिसेंटली मेरे स्टूडेंट्स मेरे से सीख के गए हैं, उनको मैंने यही कहा है, लाइक वो इतना सुंदर मेकअप सीख के गए हैं, बट वही चीज़ है ना, एक एक्शन लेने का डर है. till the time you will not take the action, there will be no results. So take that action. It's better to have a particular result उस फील्ड में. तो एक एक्शन लो, अपना जो भी आपने सीखा है उसको स्टार्ट करो, नो मैटर क्या रिजल्ट आएगा. कुछ स्टार्ट करोगे तभी तो रिजल्ट आएगा, जब कुछ करोगे नहीं तो रिजल्ट्स का कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. सो आई ऑलवेज टेल देम, टेक दैट एक्शन. जो आपको रोक रही है ना चीज़, वो चीज़ तो आपको डेफिनेटली करनी चाहिए. आई पर्सनली मैं वो हर चीज़ करती हूँ. अभी आपसे जब मेरी बात हुई एज एन इंटरव्यू, तो ऑब्वियसली कोई भी होगा, होता है मन में यार इंटरव्यू है कुछ है, बट मेरे को ये चीज़ नहीं, मेरे को फेस करना है हर चीज़. जो जिस चीज़ से भी, दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल. ऐसी बहुत से सिचुएशंस है लाइफ में जो मैं करती हूँ, जो जहाँ भी जिस फील्ड में मुझे लगता है ना कि यहाँ पे यार मुझे थोड़ा डर है, आई ट्राई कि मैं डेफिनेटली वो चीज़ करूँ, बिकॉज उससे मेरा कॉन्फिडेंस गेन होता है. तो हर किसी को मैं यही मैसेज करूँगी, जो भी चीज़ आपको रोक रही है ना, जिस चीज़ का भी डर है, वो चीज़ तो आपको डेफिनेटली करनी चाहिए. बी इट स्टार्टिंग अ बिजनेस, स्मॉल बिजनेस से स्टार्ट करो, अपने आप स्टेबिलिटी आएगी अगर आप हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी रखोगे. सो या. So, Tanya, when you earn so much and mashallah so well, आपके मेजर स्पेंडिंग्स कहाँ होते हैं? मेजर स्पेंडिंग्स लाइक मैं ना उनमें से हूँ जो अपने ऊपर कम करती हूँ, या तो मैं अपने क्लाइंट्स के लिए मेकअप वैनिटी बिल्ड अपग्रेड करते रहो, या फिर अगर पर्सनली बात करो प्रोफेशन से हटके, सो मैं अपने लिए कम एंड फैमिली के लिए थोड़ा ज़्यादा करती हूँ. तो यही है कि अपना हस्बैंड के लिए कुछ ले लिया, अपने मम्मा पापा के लिए ले लिया. आई हैव माई ब्रदर, सो आई लव टू पैम्पर एवरीवन एंड इन रिटर्न गुरुजी पैम्पर्स मी. तो वो मुझे ये चीज़ रहता है. A message to somebody who's watching you. To somebody who's watching me, I would like to say, if you are having one dream na, if you want to do anything, like say it makeup, singing, dancing, anything, if you are confident enough कि आप इसको एज अ प्रोफेशन आगे लेके जा सकते हो, देन गो फॉर इट. नो मैटर कोई क्या सोच रहा है, सोसाइटी क्या कहेगी. सोसाइटी मेकअप इंडस्ट्री के लिए भी बोलती है, सोसाइटी आप डांस फील्ड में जाओगे तब भी बोलेगी, आप अगर एग्जाम भी दे रहे हो अगर आप फेल हो रहे हो तब भी बोलेगी. तो इन शॉर्ट जो आपका मन करे आप करो, एंड जब आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे ना, तो वही सोसाइटी आपके लिए चीयरअप करेगी. एंड ट्रस्ट मी, ये मेरा खुद का एक एग्जाम्पल है. आई हैव सीन पीपल, जब मैं स्टार्टिंग में करती थी मुझे करते थे कॉमेंट, बट मैंने इग्नोर किया, और मेरे पेरेंट्स ने तो बिल्कुल ही इग्नोर किया. मैं तो फिर भी कभी कभी डिप्रेस हो जाती थी, बट उन्होंने तो बिल्कुल ही इग्नोर किया. मैं अगर ट्रैवल कर रही हूँ कहीं भी, बीइंग अ फ्रीलांसर, कोई कुछ बोल रहा है, माई पेरेंट्स न्यू कि मैं कहाँ जा रही हूँ, एंड मेरे को पता था कि मैं क्या कर रही हूँ. एंड बाद में वही सब लोगों ने मेरे को कॉन्टैक्ट किया है बुकिंग्स के लिए. सो टेकिंग मी एज एन एग्जाम्पल, डू वॉट यू आर थिंकिंग एंड हैव दैट करेज टू टेक दैट राइट डिसीजन एंड बी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, प्लस be independent in taking right decisions and have a balanced life. For married girls, balance your life, personal and professional life. Having kids, looking after your in-laws is a good thing. You should love doing that. And घर का तो हम रखते ही थे शादी से पहले. So yeah. So what's the next step that you're thinking कि आगे अब करियर में क्या करना है? आगे करियर में अभी मेरे को जो मैं कर रही हूँ उसी को ही मैं थोड़ा और अच्छे से, और थोड़ा स्पीड के साथ, और थोड़ा हार्डवर्क डेडिकेशन के साथ इसको कंटिन्यू करेंगे. लाइक मैंने तान्या मल्होत्रा मेकओवर से स्टार्ट किया था, एंड आज मैं साउथ दिल्ली तक पहुंची हूँ. तो वो इसीलिए है बिकॉज एक चीज़ पे फोकस रखा, बिल्कुल हार्डवर्क किया, बिल्कुल सोचा नहीं कि मैंने क्या खाया हुआ है, क्या पिया हुआ है. देयर वर टाइम्स जब मैंने 14 मेकअप्स एक दिन में करे हैं खड़े रह के, लाइक 4 बजे से खड़े रह के मैं 11 बजे तक लाइक खड़े रह के मैंने मेकअप किए हैं. सो वो चीज़ का अगर आप आप वो काम कर रहे हो ना जिससे आपको मज़ा आता है, तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती. तो हाँ, अगर आपको लगता है आपके अंदर ये सब डेडिकेशन है कि खाना पीना भूल जाता है इंसान जब कुछ अच्छा कर रहा होता है ना, तो डेफिनेटली आप उस फील्ड को कंटिन्यू करो, उसमें पैशनेटली आगे बढ़ो, और अच्छा होगा आपके साथ. एंड विद अ गुड वाइब, पॉजिटिविटी अपने अराउंड दो, एंड अपनी नीयत को साफ रखो. अगर आपकी नीयत अच्छी है ना, तो लोग कुछ भी करे, गॉड ऑलवेज helps you and he is always standing beside you as a pillar. So you should always
have that good नियत. सो एनी डिफिकल्ट क्लाइंट जो आपको याद हो, जिन्होंने आपको एकदम टफ टाइम दिया हो? बहुत आते हैं टू बी ऑनेस्ट, बहुत आते हैं. अभी रिसेंटली भी आए हुए हैं, लाइक मेरे को पहले भी आए हैं, अभी भी आए हैं. बट टफ इन द सेंस, सी यू शुड नो हाउ टू हैंडल योर क्लाइंट. ठीक है, हर किसी का अपना. टफ इन द सेंस पूरा मेकअप करा के, नो 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 नो, आई डोंट लाइक द लुक हाँ, वाले. ऐसे तो बहुत आए हैं, बहुत आते हैं. इन द सेंस कि जब तक मेकअप मैं कर रही हूँ तब तक दे यूज टू से ये क्या है, ओवर है, कुछ है. एंड जब वो फाइनल लुक देखते हैं, फिर यू कांट इमेजिन इतने अच्छे पोजेस देते हैं मेरे पोर्टफोलियो, मेरे इंस्टाग्राम के लिए. एंड देन आई से कि अभी तो आपको प्रॉब्लम हो रही थी. तो मुझे लगता है कि कभी कभी ना क्या होता है, कोई क्लाइंट ना, मुझे ऐसा लगता है कि किसी की हैबिट भी होती है आपको बार बार पोक करना. इन द एंड आई वुड लाइक टू से टू ऑल दोज गर्ल्स फ्रॉम स्मॉल टाउन और बिग सिटीज़, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो इग्नोर दैट एंड ट्रस्ट योर सेल्फ एंड गो ऑन. सो ग्रेट तान्या, आपकी स्टोरी हमें बहुत इंस्पिरेशन लगी. थैंक आई यू. एम श्योर हमारे व्यूअर्स जो तान्या की स्टोरी सुन रहे थे, देख रहे थे, उनको इंस्पिरेशन मिलेगी कि कोई भी मुश्किल बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, और अगर आप ठान लो तो आप वो कर सकते हो और दिल्ली जैसी जगह में अपने सपने सेट कर सकते हो. आई एम श्योर आप लोगों को उनकी स्टोरी बहुत इंस्पिरेशन लगी होगी, और अगर आपको ये सब चीज़ें बहुत इंस्पायर करती हैं तो कीप वॉचिंग अस एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू. स्टे ट्यून्ड. बाय बाय.